आपने ध्यान रखना है, उन सभी बातों का हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं यानी ज़रूरी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मधुमक्खी के प्रकार। उसमें हमारे पास कुछ सब पॉइंट हैं, जिसमें पहला है भारत में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण। दूसरा है मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान। हनी बी प्रोजेक्ट के लिए उपकरण। परागण मधुमक्खी का प्रबंधन करें। मधुमक्खियों को कीटों और बीमारियों से मुक्त रखें। भारत में मधुमक्खी पालन। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन परियोजना रिपोर्ट, लागत और लाभ विश्लेषण, यानी आपको कितनी उसमें लागत आएगी और आपको कितना उसमें लाभ मिलेगा। मधुमक्खी परियोजना की मान्यताएं। प्रारंभिक पूंजी निवेश, यानी आपको कितनी पूंजी लगेगी अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मधुमक्खी पालक व्यवसाय योजना में आवर्ती निवेश। उपकरण विवरण। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए ऋण और सब्सिडी, यानी आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मधुमक्खी पालन की परियोजना रिपोर्ट के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में मधुमक्खी पालन को व्यवसाय रूप से शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जंगलों से शहद इकट्ठा करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मधुमक्खियों फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उस शहद को छत्ते में जमा कर लेती हैं। बाजार में शहद की बढ़ती मांग से संकेत मिलता है कि भारत में मधुमक्खी पालन वर्तमान में एक लाभदायक उद्यम के रूप में उभर सकता है। आइए बात करते हैं कि भारत में मधुमक्खी पालन से उत्पादित उत्पादों के बारे में। शहद और शहद मोम इस उत्पादित दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। कोई भी किसान अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए इस कृषि आधारित व्यवसाय को शुरू कर सकता है। ये व्यवसाय शहद बनाने का एक पारंपरिक व्यवसाय है। जहाँ तक शहद की बात है तो इससे कई औद्योगिक और घरेलू उपयोगों के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इस व्यवसाय को शुरू करने में कितना पैसा किसान लगा रहे हैं और परागण के कारण खेती की उत्पादकता बढ़ती है। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा सामान्य या पारंपरिक खेती की जा रही है। इनमें लगातार घाटा झेलने के बाद किसानों का रुझान मधुमक्खी पालन व्यवसाय की ओर हुआ है। वे भी इसलिए क्योंकि मधुमक्खी पालक को कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए एक आवश्यक इनपुट साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आंकड़े के अनुसार 80% यानी 80% पौधों को बाहरी एजेंटों की मदद से उसी प्रजाति के अन्य पौधों से पराग प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो पराग को हम इंग्लिश में पोलन यानी परागकण कहते हैं और मधुमक्खियां यही कार्य शीघ्रता से करती हैं। तो आइए शहद मधुमक्खियों पालन की अधिक जानकारी जानने के लिए आगे बढ़ें। तो मैं आपको कुछ जरूरी बातें भी बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फूलों के पेड़ होते हैं उस पर आपको मधुमक्खियाँ भिनभिनाते हुए दिख जाएंगी। वो क्या करती हैं, जब वो उस फूल पे बैठती हैं तो उससे वह परागकण यानी पोलन्स अपने शरीर पे लिपेट देती हैं और जब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाती हैं तो वही पोलन उससे अगले फ्लावर की जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि ये पोलिनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पोलिनेशन की वजह से ही हमें कोई भी फ्रूट मिलता है। तो वो बात अलग है कि जो केले का पेड़ है यानी बनाना का पेड़ है उसमें नेचुरल पोलिनेशन होती है, तो उसमें हमें पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे मधुमक्खी के प्रकार। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रॉक बीस, लिटिल बीस एंड डैमर बीस। आमतौर पर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी, सैकड़ों ड्रोन और हजारों श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इसलिए एक बस्ती में 3 या अधिक प्रजातियां हो सकती हैं। इसमें रानी मधुमक्खी का एक उपजाऊ मधुमक्खी होती है जो बच्चे पैदा कर सकती है और ड्रोन मधुमक्खियां नर होती हैं, जबकि श्रमिक मधुमक्खियां निष्फल मधुमक्खियां होती हैं जो जन्म नहीं दे सकती। मधुमक्खियों की कुछ उल्लेखनीय प्रजातियां निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हम मधुमक्खियों की कुछ प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि भारतीय छत्ता मधुमक्खियाँ जिसे हम एपिस सोराना इंडिका कहते हैं, रॉक बीस एपिस डोरसाटा, छोटी मधुमक्खियाँ एपिस फ्लोरिया, यूरोपियन और
इतालवी मधुमक्खियाँ एपिस मेलिफेरा, डैमर मधुमक्खियाँ या डंक रहित मधुमक्खियाँ टेट्रागोनला यूनिट्स। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। शहद मधुमक्खी की खेती शुरू करने के वाले किसान को इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्यमी या किसान को इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि इस प्रकार है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान में देना है अगर आप एक अच्छे बी कीपर बनना चाहते हैं। फिर पहला है, जिस क्षेत्र में आप यह व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वहाँ मधुमक्खियों से जुड़े और उनके बारे में व्यवहारिक रूप से जानें। शहद मधुमक्खी पालन का अच्छा प्रशिक्षण लें, यानी आपने कहीं पर ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद ही आपने बी कीपिंग का जो बिजनेस है यानी कारोबार है वो शुरू करना है। मान लीजिए कि किसान या उद्यमी को मधुमक्खियों के साथ काम करने या का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। उस स्थिति में उन्हें मधुमक्खी पालन प्रक्रिया की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय उद्यमियों या किसानों के साथ काम करना चाहिए। यानी आपके पास अगर प्रॉपर जानकारी नहीं है कि आप कैसे बी कीपिंग कर सकें, तो आपके पास जो आसपास में कोई किसान बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन कर रहा है, आप उसके पास जाकर उससे जानकारी ले सकते हैं कि इसमें क्या लागत आती है, आपने कैसे जो बी यानी मधुमक्खियाँ उनको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद उद्यमी को उपकरणों के उपयोग तथा उत्पादों को बेचने के लिए एक प्रभावी योजना बनानी चाहिए। यानी आपको किस प्रकार के उपकरणों को कैसे हैंडल करना है, और जो आपके बाद फाइनल में जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा यानी हनी आएगा, पोलन्स आएंगे और जो हनी वैक्स आएगी यानी मोम आएगी, उसको आपने कहाँ पे सेल करना है, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर योजना बनानी है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय योजना बनाते समय केवल यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और शुरुआती चरण में छोटे स्तर से शुरुआत करें। जब आप भारत में शहद व्यवसाय में कुछ अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो आप बड़ी परियोजना के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, आपने छोटे स्तर पर बिजनेस को शुरू करना है। जब आपको उसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और अपने कारोबार को लार्ज स्केल पर लेके जा सकते हैं। हालांकि इस परियोजना में किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है और मधुमक्खियों को किस प्रजाति को पाला जाना चाहिए, यह स्थानीय स्थिति पर निर्धारित करता है। इससे इस पॉइंट का तात्पर्य यह है कि आपने अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपनी मधुमक्खी का चयन करना है। यानी आपने उस मधुमक्खी को चुनना है जो कि आपके क्षेत्र के अनुसार अच्छे से काम करे। ये नहीं कि आपने किसी भी मधुमक्खी को ले लिया और आपने बी कीपिंग शुरू कर दिया और आपको बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं मिल रही। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन परियोजना करने वाले उद्यमियों या किसानों को पहले से ही उत्पाद बेचने के लिए एक स्थानीय एजेंट की पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा कंपनियां, स्थानीय बेकर्स, कैंडी निर्माता और कई अन्य शहद के बड़े ग्राहक हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था पहले ही कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने लोकल जान पहचान बढ़ा लेनी है कि कौन कौन इसके प्रोडक्ट खरीदता है। आप अपनी भी एक दुकान में बेच सकते हैं या आपके जो लोकल जो दवाइयों की दुकान है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं कि मैंने हनी बी की प्रोडक्शन शुरू की है, मेरे पास इतना हनी है और मैं आपकी दुकान पर बेचना चाहता हूँ, आप इतनी कमीशन लेके जो मेरा प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं। तो ऐसे आपको अपने कॉन्टैक्ट बना लेने हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय। हालांकि मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित व्यवसाय है, इसलिए कृषि से जुड़ी कंपनियों के आम समाज में यह राय है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से शुरू कर सकता है, चाहे उसके पास अनुभव हो और ज्ञान हो या नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमी को उचित ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपना मधुमक्खी पालन व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है। भारत में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले किसान को तकनीकी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान या उद्यमी को उस क्षेत्र में पहले से ही मधुमक्खी पालन कर रहे किसानों के साथ कुछ महीने तक काम करना चाहिए। इस व्यवसाय के लिए आप किसी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। यानी आप पहले प्रशिक्षण लीजिए, यानी आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही आप मधुमक्खी पालन छोटे स्तर पर शुरू कीजिए।
जब आपके पास प्रोडक्शन अच्छे से आना शुरू हो जाएगी तो आप अपने कारोबार को लार्ज स्केल पर यानी बड़े स्तर पर लेके जा सकते हैं। जहाँ तक अभ्यास आवश्यक हो, इस व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए उद्यमी या किसान अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग या किसी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकता है। हालांकि किसी उद्यमी को यह सारा ज्ञान तभी मिलेगा जब वह स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण के बाद इसे व्यावहारिक समझ प्राप्त करेगा। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान। तो आपको कैसा स्थान चाहिए अगर आप एक मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। शहद व्यवसाय योजना शुरू करने के लिए आपके उपयुक्त जगह का चयन करना चाहिए, जो कि सूखी होनी चाहिए। नमी का उच्च स्तर मधुमक्खी के उड़ने और शहद के पकने को प्रभावित करता है। स्थल पर जल का प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत होना आवश्यक है। पेड़ ठंडे क्षेत्रों में पवन पेटी के रूप में कार्य करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को पेड़ों की छाया में स्थापित किया जा सकता है या छाया प्रदान करने के लिए कृत्रिम व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यानी आपको प्रॉपर पानी का यानी जल का वहाँ पर प्रबंध करना है ताकि मधुमक्खियों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े पानी पीने के लिए, और आप छाया में रखें अगर आप गर्मी में मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उद्यमी मधुमक्खी पालन परियोजना के लिए ऐसी जगह का चयन करता है जहाँ पेड़ प्रचुर मात्रा में हो, तो वह मधुमक्खी पालन के छत्ते को पेड़ों के नीचे छाया में रख सकता है। वे पौधे जो मधुमक्खियों को पराग और शहद प्रदान करते हैं वनस्पति या चारागाह कहते हैं। इसलिए इस जगह शहद मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त हो सकती है, जहाँ कई पौधे पराग या शहद का उत्पादन करते हैं। हनी बी प्रोजेक्ट के लिए उपकरण। तो आपको क्या क्या उपकरण लगेंगे उसके बारे में अब इस वीडियो में बात करेंगे। भारत में मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कौन सा उपकरण उद्यमी के लिए उपयुक्त साबित होंगे, इसका पता उद्यमी स्थानीय मधुमक्खी पालक से लगा सकता है। हालांकि कुछ उपकरणों की सूची इस प्रकार है। कुछ उपकरण बताए गए हैं और उसके अलावा आप जो आपके लोकल में कोई भी मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर रहा है उससे जाके आप पता कर सकते हैं। छत्ता स्टैंड, निचला बोर्ड, छत्तों के शरीर, चित्रकारी, धूम्रपान ना करें, छत्ता उपकरण, सुरक्षात्मक पहनावा, फ्रेम और कंघी, रानी बहिष्कृत, भीतरी आवरण, बाहरी आवरण, प्लास्टिक छत्ता उपकरण। परागण मधुमक्खी का प्रबंधन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां पौधे से पराग और रस लेकर शहद बनाती हैं, इसलिए किसान या उद्यमी को मधुमक्खियों के छत्ते को पौधों से निकालने के लिए ऐसे खेत के पास रखना होगा जहां पर आपकी मधुमक्खियों के अच्छे से रस मिल जाए। पराग एवं रस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निजीतम कम से कम 10% फूलों क्षेत्रों वालों में मधुमक्खी कॉलोनी स्थापित करने की सलाह दी जाती है। यानी आपको ऐसे एरियाज यानी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन का बिजनेस करने की सलाह दी जाती है जहाँ पर आपकी मधुमक्खी को आराम से फूल यानी फ्लावर की अवेलेबिलिटी हो यानी उपलब्धता हो, यानी आसपास में ही काफ़ी फूल हों जिससे कि आपकी मधुमक्खी शहद का रस चूसने के लिए जा सके, फूल का रस चूस कर उससे शहद बना सकें। भारत में शहद की खेती शुरू करने वाले किसान या उद्यमी को यह भी याद रखना चाहिए कि यदि मधुमक्खी की प्रजाति इतालवी है तो प्रति हेक्टेयर 3 कॉलोनियाँ रखी जा सकती हैं। वहीं यदि मधुमक्खी की प्रजाति भारतीय है तो प्रति हेक्टेयर 5 कॉलोनियाँ लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों के परागण में से कई फसलों को काफ़ी फ़ायदा होता है और उनकी सूची इस प्रकार है। तो किन किन फसलों को फ़ायदा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है मेवे और फलों में परागण से बादाम, सेब, खुबानी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल और लीची का फ़ायदा होता है। सब्जियों में फूलगोभी, गाजर, पत्ता गोभी, सीताफल, ककड़ी, खरबूजा, प्याज, कद्दू, मूली और शलजम शामिल हैं। भारत में मधुमक्खी परियोजना से लाभान्वित होने वाली फसलें सरसों, कुसुम, नाइजर, रेपसीड, तिलहन फसलें, सूरजमुखी आदि शामिल हैं। इसमें ल्यूसन, क्लोवर और अन्य चारा बीज भी फसलें भी शामिल हैं। मधुमक्खियों को कीटों और बीमारी से मुक्त रखें। यानी आपकी मधुमक्खियों को कौन सी बीमारियाँ लगेंगी, उनको कौन से कीट हैं वो परेशान करेंगे, उसका आपने कैसे निपटाना करना है
उसके बारे में अब बात करेंगे। यदि किसान या उद्यमी अपने शहद मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अच्छे मुनाफे की उम्मीद करता है तो उसे अपने स्टॉक और उत्पादन करने वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उद्यमी को इन्हें कीड़ों और बीमारियों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर मोम पतंगे, चींटियाँ, ततैया मोम बीटल, पक्षी, स्वर्णमाली पतंग, परजीवी पतंग, वरोवा, विध्वंसक मधुमक्खी पतंग, ब्रूड पतंग आदि की आम कीट शामिल हैं। और जहाँ तक हम इन्हें खेती में पाए जाने वाले आम बीमारियों का सवाल है, यूरोपियन फाउल ब्रूड रोग, अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग, सैक ब्रूड रोग जिसे हम SPB कहते हैं, चाक ब्रूड रोग, सेल ब्रूड वायरस, TBC और स्टोन ब्रूड आदि रोग शामिल हैं। इसलिए किसान विशिष्ट कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए पहले से ही कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यानी किसान इनके समाधान के लिए स्थानीय कृषि विभागों से संपर्क कर सकता है। तो आप अपने लोकल कृषि विभाग में जाकर बता सकते हैं कि मैंने कृषि में अपना मधुमक्खी का बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें हमें क्या क्या जो सावधानी है वो बरतनी है, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारत में मधुमक्खी पालन। शहद मधुमक्खी पालन परियोजना द्वारा प्रस्तुत उत्पादों में शहद मधुमक्खी, विश्व मधुमक्खी, मोम, रॉयल जेली, पोपलेस और पराग प्रसिद्ध हैं। पुराने और शीश बार छत्ते में उत्पादों की कटाई के लिए किसान को मधुमक्खी के मोम की एक पतली परत के साथ शहद लोपित छत्ते का चयन करने की आवश्यकता होती है और यह घोंसले से बाहरी हिस्से के बहुत करीब होता है। हनी एक्सट्रैक्टर उपकरण की सहायता से सुपर हाइव भाग से शहद निकाला जाता है। मधुमक्खी परियोजना की मान्यताएं। तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनके बारे में यहाँ पर गिनती बताई है। मधुमक्खी छत्ते की संख्या 100, कंघी बेस शीट की कीमत 700 रुपये प्रति किलोग्राम, चीनी की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम, न्यूक्लियस वॉक्स की कीमत 1200 रुपये सोराना और 2000 रुपये मेलिफेरा। तो यहाँ पर हमें जो मधुमक्खी की वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग छत्ते का बॉक्स की कीमत बताइए। शहद निकालने वाले यंत्र की लागत सोराना के लिए 50,000 रुपये प्रति टुकड़ा और मेलिफेरा के लिए 7,000 रुपये प्रति टुकड़ा। हाई स्टैंड की कीमत 300 रुपये, प्रति श्रम लागत 250 रुपये। मेलिफेरा बी कॉलोनी की लागत 3,500 रुपये, सोराना की बी कॉलोनी की लागत 2,500 रुपये। प्रारंभिक पूंजी निवेश। तो शुरू में आपको कितनी पूंजी लगेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ बताई गई हैं और उनकी कीमत रुपयों में बताई गई है, तो आप इससे जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमें मधुमक्खी पालन व्यवसाय में योजना में आवर्ती निवेश के बारे में बताया है। तो आप इस सभी जानकारी को एक प्रॉपर डायरी में यानी या पेज में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या उत्पादन मिलेगा उसका विवरण दिया गया है। सोराना से उत्पादित शहद 1000 किलोग्राम है। मेलिफेरा से उत्पादित शहद 2500 किलोग्राम है। मधुमक्खी बक्से की कीमत पर किलोग्राम 200 रुपये औसत। सोराना से उत्पादित मोम 8 किलोग्राम है। मेलिफेरा से उत्पादित मोम 20 किलोग्राम है। मोम की कीमत पर किलोग्राम 300 रुपये औसत। बिक्री के लिए 50 शहद मधुमक्खियाँ बॉक्स सोराना 1,25,000 रुपये प्रति डिवीज़न के लिए 2500 रुपये। मेलिफेरा 1,75,000 रुपये 3,500 रुपये प्रति डिवीज़न। सोराना मधुमक्खी पालन की कुल आय 2 लाख रुपये प्लस 2,400 रुपये प्लस 1,25,000 रुपये, तो हमारे पास टोटल हो गया 3,27,400 रुपये। मेलिफेरा मधुमक्खी पालन से कुल आय 5 लाख रुपये प्लस 6,000 रुपये प्लस 1,75,000 रुपये, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गया 6,81,000 रुपये। कार्यशील पूंजी या आवर्ती पूंजी पर अर्जित लाभ है। सोराना मधुमक्खी पालन से मुनाफा
कुल कमाई माइनस आवर्ती पूंजी 3,27,400 रुपये माइनस 1,44,600 रुपये। तो हमारे पास आखिरी में बचता है 1,42,800 रुपये। मेलिफेरा मधुमक्खी पालन से मुनाफा, कुल कमाई माइनस आवर्ती पूंजी 6,81,000 रुपये माइनस 2,60,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल बचता है 4,21,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर जानकारी मिल गई है कि आप कितनी पूंजी लगाएंगे और आपको कितना मुनाफा मिलेगा आखिरी में। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए ऋण और सब्सिडी। तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर छोटे किसान को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितनी ऋण मिलेगा, यानी कितना लोन मिलेगा और उस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट पॉइंट है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एनसीबी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नाबार्ड के सहयोग से भारत में मधुमक्खी पालकों के वित्त पोषण के लिए योजनाएं चलाता है और इन विभागों में महिलाओं के रोजगार में सहायता करता है। इसलिए भारत में मधुमक्खी पालन के लिए प्रकृति और सहायता प्रदान करने के लिए एनबीबी वेबसाइट या निकटतम कार्यालय पर जाने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप भी मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने पास पड़ोस के जो किसान के लिए जो निकटतम कार्यालय हैं वहाँ पर जाकर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। जहाँ आप ऑनलाइन एनबीबी की वेबसाइट पर जाकर जो मधुमक्खी पालन है उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। आप अपने लोकल किसी भी मधुमक्खी पालक से भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से लोन लिया था, उनको कितनी सब्सिडी मिली थी, और ऑनलाइन तो आप चेक कर ही सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी जानकारी कि आप भारत में मधुमक्खी पालन कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, और हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में।